तो ये कहानी शुरू होती है अभी से कुछ 4,500 करोड़ साल पहले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायनासोरों के एरा की। उस टाइम पर इंसान और डायनासोर्स बड़े ही सुख चैन और मिलाप के साथ बड़े आराम से रहते थे। तो उस टाइम पे अपने चाचा नेहरू एक बहुत ही बड़े वाले बिजनेसमैन थे। तो वो एक बहुत ही बड़े वाले बिजनेसमैन थे। तो वो किसी काम से शहर से बाहर जा रहे थे, अपनी कुछ बिजनेस मीटिंग्स होगी उनकी, मतलब कंपनी वंपनी थी तो मीटिंग वीटिंग होगी। तो वो कॉल करते हैं अपनी चाची जी को बताने के लिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ किसी बिजनेस के काम से, है ना। तो वो फ़ोन उठाती है और चाचा नेहरू क्योंकि अक्सर काम से ऑफिस से के काम से बाहर ही रहा करते थे, तो चाची जी बोलती है क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पे। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है। खैर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती क्योंकि अपने चाचा जी मोस्ट ऑफ द टाइम अपने काम से बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से चाचा जी का एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने चाचा जी जिस कंपनी के मालिक होते हैं वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी होती है, समझ रहे हो ना। तो फिर चाचा जी फ़ोन काटते हैं और अपना दिमाग चलाते हैं। दिमाग चलाने के बाद उनको आता है आइडिया। तो उस आइडिया की वजह से वो कॉल करते हैं अपने चौथे चेले को, जिसका नाम होता है चूचा। चूचा फ़ोन उठाता है और रिप्लाई देता है। यस, चूचा स्पीकिंग। फिर अपने चाचा नेहरू ये पूरी सिचुएशन उस चूचे को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, चाची नाराज़ बैठी, उनका एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि बेटा चूचे प्लीज़ तू जा और अपनी चाची को एंटरटेन कर। और चूचा पहुंचता है अपनी चाची के पास और अपनी चाची से बोलता है, जाने दे इनको। मैं तो कहता हूँ शिकार को बुल्स को भी जाने दे। मैं तुझे ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा ना, दीवानी हो जाएगी मेरी। बड़ा अच्छा लगने लगा तू। चूचा गेट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस हर चाची। बट ये बात चाचा जी के तीसरे चेले चोली को बिल्कुल पसंद नहीं आती, मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं आती। फिर वो मार्केट जाता है और एक पेन ड्राइव खरीद लेता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है खुराफाती आइडिया, है ना। और वो आइडिया मैं आपको बताऊंगा बाद में। और तब तक के लिए हम बात कर लेते हैं महाराज के स्पॉन्सर के बारे में। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर करा है एक्सपर्ट बॉय ने। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है ना तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है एक्सपर्ट बॉय को। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनका चैनल सब्सक्राइब करते हो और इस वीडियो को लाइक करते हो, समझ रहे हो ना। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। और बस यही था आज की स्पॉन्सरशिप में। हम जल्दी से फिर से शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो फिर चाचा जी का तीसरा चेला चोली खरीद के लाता है मार्केट से पेन ड्राइव 512 GB की। एक्चुअली उस टाइम की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी और इससे कम की पेन ड्राइव मिलती नहीं थी। तो वो जाता है 512 GB की पेन ड्राइव लेता है और उस पेन ड्राइव को घुसा देता है अपने 8K DSLR कैमरा में। फिर वो ना जो चूचा अपनी चाची को स्टोरी सुनाता है, एंटरटेनिंग स्टोरी, उस पूरी को रिकॉर्ड कर लेता है, पूरी कहानी को रिकॉर्ड करने के बाद अपनी कमेंट्री पेलता है, बिल्कुल मेरी तरह एडिटिंग पेलता है और उसको रोस्ट कर देता है। और ये यहाँ बनती है वर्ल्ड की फर्स्ट रोस्ट वीडियो, है ना। और वो रोस्ट करने के बाद उस टाइम यूट्यूब का आविष्कार नहीं हुआ था यूट्यूब का आविष्कार उस टाइम था सुअर ट्यूब। वो बहुत एडवांस था, उसके अंदर 4K से कम में वीडियो चलती ही नहीं थी, बहुत एडवांस चीज़ थी। तो वो उसको जाते सुअर ट्यूब पे अपलोड करने की, उसको आ जाती है स्ट्राइक। और उस स्ट्राइक के हिसाब से वो वीडियो होती है क्रिंज। और उस टाइम पे क्रिंज कंटेंट बिल्कुल अलाउ ही नहीं था, क्रिंज को बिल्कुल बुरी तरह बैन कर रखा था गवर्नमेंट ने। बट चोली के अंदर जो कि होता है एक सुलेमानी कीड़ा, तो वो हैकिंग पुकिंग सीख के सुअर ट्यूब को हैक करके किसी न किसी तरह उस वीडियो को अपलोड कर देता है और फिर उस वीडियो को हो जाता है वायरल। बट वहाँ की गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि चोली ने सुअर ट्यूब को हैक कर रखा है। तो फिर चोली के पीछे पड़ जाती है 21 मुल्कों की पुलिस। बट वही बहुत तेज होता है और वो पेन ड्राइव लेके वहाँ से भग जाता है, सुअरों की तरह भगता है बिल्कुल। तो चोली की बाइक में होता है बहुत सारा तेल और उस पर होती है सुपर बाइक। तो वो सुपर बाइक से 4 महीने तक लगातार भगता ही रहता है और भगते भगते वो बहुत आगे पहुंच जाता है। बट फिर इतना आगे पहुंचने के बाद उसका पेट्रोल हो जाता है ख़त्म और साथ में उसकी कान फट जाती है। और बेचारा पतला दुगला चोली जिसकी फट चुकी है, अब वो अपनी फटी हुई संभाले कि पेन ड्राइव संभाले। तो वो हो जाता है कंफ्यूज और उसको वहीं पास में दिखता है गड्ढा। तो वो उस गड्ढे के अंदर कूद के सुसाइड कर लेता है, सुसाइड बट कर लेता है।
और फिर वो 21 मुल्कों की पुलिस को पकड़ ही नहीं पाती। और ये सब होने के बाद पृथ्वी पर हो जाता है एस्टेरॉयड अटैक, डायनासोर्स मर जाते हैं, उस टाइम के सारे इंसान भी मर जाते हैं, चाचा नेहरू चूचा कोई भी नहीं बचता, सब मर जाते हैं। और फिर 4,500 करोड़ साल बाद सो व्यूअर्स, अब तक अपनी कहानी में धरती पर एस्टेरॉयड गिर चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, बट फिर भी 4,500 करोड़ साल बाद भी धरती पर कुछ डायनासोर्स की हड्डियाँ और वो पेन ड्राइव अब तक सही सलामत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी और अपना चोली उसको बहुत गहरी खाई में लेके कूद गया था, तो इसलिए वो अब तक बची हुई है। तो ये बात है कुछ 2015-16 की, कि अपने कैरी भाई जैक भैया से इंस्पायर होके चालू कर देते हैं सनी पाजी की मिमिक्री करना, है ना। तो उनकी मिमिक्री करते हुए गेमिंग करते हैं, गेमिंग वीडियो बनाते हैं, बट कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता इनकी ऑडियंस से यूट्यूब पे, मतलब फीलिंग टाइप नहीं जागती। बट फिर भी जो होता है होने दो, चलता रहता है, जैसे मेरा भी चल रहा है। तो फिर एक दिन उनके स्कूल के दिन चल रहे होते हैं कैरी भाई के, तो वो जाते हैं स्कूल ट्रिप पे, और उनके स्कूल वाले भी वही काम करते हैं जो कि हर स्कूल वाले करते हैं। हो लौंडे लौंडियों के होटल अलग अलग कर देते हैं। सो व्यूअर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैरी भाई की फीलिंग्स। अपने कैरी भाई सोच रहे होते हैं कि वो स्कूल ट्रिप पे जाकर रूपाली दीदी के साथ चिल आउट करेंगे, बट स्कूल वाले वही गलत काम कर देते हैं, लोंडे लोंडियों के होटल अलग अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से कैरी भाई का ये रिंगा रिंगा रोजेस खेलने का प्रोग्राम सफल नहीं हो पाता और कैरी भाई हो जाते डिप्रेस्ड। मेरी बातें तेरी सारी मुलाकातें इस केस में कैरी भाई स्ट्रेस्ड थे, डिप्रेस्ड थे, लेकिन कैरी भाई जुगाड़ू भी थे। तो कैरी भाई जुगाड़ निकालते हैं और रूपाली दीदी को कॉल करते हैं और उनसे रात में मीटअप की प्लानिंग करते हैं जंगलों के अंदर इसलिए बोल रहा है क्योंकि उनका होटल मतलब जंगलों के थोड़ा आसपास ही होता है। क्या करे, स्कूल वालों का सस्ता बजट, जंगलों के आसपास वाला होटल ले लिया। तो फिर कैरी भाई रात में जाते हैं रूपाली दीदी से मिलने, तो फिर उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं गड्ढे के अंदर। एक्चुअली वो एक गड्ढा होता है पानी से भरा हुआ, तो वो उसमें गिर जाते हैं और नीचे पानी होने के चक्कर में शायद वो जिंदा ही बच जाते हैं। और वहाँ उनको पानी में तैरती हुई मिलती है पेन ड्राइव, वही 4,000 करोड़ साल पहले वाली पेन ड्राइव, और वो उसको उठा लेते हैं। फिर वो अपना बाहर निकलते हैं, मज़े से रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं, फुल मज़े लेते हैं स्कूल ट्रिप पे, और बड़े प्यार से आम इंसानों की तरह घर पे चले जाते हैं। तो घर पे जाके वो फिर से आम इंसानों वाला काम करते हैं, शांति से सो जाते हैं। लेकिन जब वो सो के उठते हैं ना, तो उनकी निगाहें पड़ती है उस पेन ड्राइव पे। तो वो सोचते क्या हो सकता है इस पेन ड्राइव में, तो वो पेन ड्राइव को लेते हैं और अपने लैपटॉप में घुसेड़ देते हैं। तो उस 512 GB के पेन ड्राइव को लैपटॉप में घुसेड़ने के बाद कैरी भाई को मिलती है वही क्लिप जो कि चाचा जी के तीसरे चेले चोली ने उनके चौथे चेले चूचे को रोस्ट करते हुए बनाई थी। तो कैरी भाई उसको लगातार देखते रहते हैं और बोलते हैं बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता। एंड एज यू नो कैरी भाई ऑलरेडी एक यूट्यूबर तो होते ही है। तो फिर वो इंस्पायर होते हैं चोली के कंटेंट से जो उसने सुबह यूट्यूब पे अपलोड करा था, और कैरी भाई उसके कंटेंट में थोड़ा सा अपना तड़का मिला के चालू कर देते यूट्यूब पे अपलोड करना। और फिर जैसे सुबह ट्यूब पे चोली की वीडियो को वायरल हुआ था, उससे भी तगड़ा वायरल हो जाता है कैरी भाई की वीडियोस। और फिर जैसे कैरी भाई इंस्पायर होते हैं चोली से, वैसे ही कैरी भाई से लोग इंस्पायर होते हैं, और ये इंस्पायरिंग का गेम बिल्कुल वायरस की तरह फैल जाता है। और आज ये वायरस इतना फैल चुका है कि अब मैं खुद यहाँ बैठकर एक गेम प्ले के ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ, और अब मैं वही करने वाला हूँ जो कि हर यूट्यूबर करता है। वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो एक्सपर्ट बॉय। बाय। और हाँ, एक बात बताना भूल गए, एक नई स्कीम आई है। अगर आप इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों के पास शेयर करोगे ना, तो माता रानी आपको पास करवा देगी पेपरों में। समझ रहे हो? तो कर देना। अरे मजे ले रहे हो लेकिन कर देना, अच्छा लगता है। ठीक है, बाय।